हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। साथ ही हम जानेंगे क्या होती है खिल्लत, क्या होता है गुलाम चालीसा, क्या होती है इक्ता प्रणाली। तो आइए शुरू करते हैं। ऐबक की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनका एक पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं था। आराम शाह की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद लगभग 8 से 10 महीने के अंतराल में ही इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो सारी बातें हम जानेंगे कि क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्या है खिल्लत, क्या है आपका गुलाम चालीसा, क्या है इक्ता प्रणाली, कैसे चंगेज खां से भारत को बचाया था इल्तुतमिश ने। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऐबक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, जिसे इल्तुतमिश ने जड़ के मैदान में हराया। युद्ध का मैदान भी इसको कहते। आराम शाह रहे थे 8 से 10 महीने रहे थे, ठीक है। तो जड़ के मैदान में हराने के बाद अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है साम्राज्य का रक्षक। क्या कहा जाता, साम्राज्य का रक्षक। साथ ही इन्हें कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो दिल्ली वंश का, अगर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक की बात की जाए तो ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे आपके, इल्तुतमिश। ठीक, क्यों कहा जाता है ये समझते हैं। हमने आपको ऐबक में बताया था कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक ने उपाधि धारण की थी मलिक तथा सिपह सालार की, जबकि इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है वो अपनी राजधानी लाहौर की जगह किसको बनाया, दिल्ली को। तो दो कारण थे इनके वास्तविक संस्थापक माने जाने के। पहला कारण क्या था, राजधानी लाहौर की जगह क्या बनाई, दिल्ली बनाई। दूसरा कारण क्या था, खलीफा ने सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया। ये प्रमाण पत्र कब दिया गया था, 1229 में। प्रमाण पत्र को क्या कहते थे, खिल्लत। क्या कहा जाता था, खिल्लत। तो यही है वो खिल्लत जिसको हम लोग बोलते सनद। प्रमाण पत्र को सनद बोलते ना, तो वही उसी को कहा जाता है खिल्लत। खलीफा का कई बार नाम पूछा गया, तो नाम भी लिखते हैं, साथ ही ये भी लिखते हैं कि खलीफा ने इल्तुतमिश को और कौन सी उपाधि दी थी। तो उपाधि लिख ले रहे पहले। उपाधि इन्होंने दी थी यासिर उल मोमिन। यासिर उल मोमिन की उपाधि दी थी। साथ ही खलीफा का नाम लिखते हैं हम लोग। खलीफा थे अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बाकी बिल्लाह। थोड़ा बड़ा नाम है, आपको बाकी बिल्लाह ही याद रखना है। तो खलीफा थे अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बाकी बिल्लाह, ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि क्यों इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ, हमने आपको ऐबक में पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई थी। तो उन्होंने कुबाचा तथा एल्दौज के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। तो इल्तुतमिश के अलावा कुबाचा और एल्दौज भी चाहते थे कि वो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठें। इस वजह से इल्तुतमिश के साथ उनके युद्ध हुए। युद्ध में एल्दौज मारे गए, जबकि कुबाचा ने खुद सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
अच्छा एक चीज और, इल्तुतमिश कहां से थे? तो इल्तुतमिश को ऐबक ने बदायूं का सूबेदार बनाया था, उस समय की बात है। तो इल्तुतमिश बदायूं, ठीक है। इल्तुतमिश ने एलदौज को हराया, जबकि कुबाचा ने सिंधु में कूदकर आत्महत्या की, ठीक है। अब क्या हुआ, एलदौज और कुबाचा ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि हम भी दिल्ली की गद्दी पर बैठें। इन सब चीजों से बचने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 सरदारों का एक दल बनाया। वो 40 सरदार क्या करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे कि प्रशासन में चल क्या रहा है, कोई सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। ये सारी चीजें देखने का काम था 40 सरदारों का, और उन्हीं 40 सरदारों को कहा जाता था गुलाम चालीसा। तो इल्तुतमिश ने गुलाम चालीसा का गठन किया। इसमें 40 सरदार शामिल थे, जिनको हम लोग क्या कहते थे, हमने आपको पढ़ाया था अमीर। क्या कहा जाता था, अमीर। इसके अलावा क्या है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। चलिए भाई, इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली भूमि से जुड़ी हुई है। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जितने भी उनके यहाँ के जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं देता था। ये क्या करता था, उनको जमीन देता था या जागीर देता था। उस जमीन या जागीर से जो भी वेतन या कमाई होती थी वही सैनिकों का वेतन होता था। तो इक्ता प्रणाली जमीन से जुड़ा है, जमीन से जुड़ी है। बात समझ में आई? इसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश का पुत्र था महमूद, ठीक है, जो कि मारा गया। तो महमूद के मर जाने के बाद भारत के पहले मकबरे का निर्माण हुआ था महमूद के लिए। तो भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने, इसलिए इन्हें कहा जाता है मकबरा शैली का जनक। तो महमूद, पुत्र महमूद का मकबरा बनवाया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मकबरा शैली का जनक। अब इस मकबरे में जो गुम्बद था उसका निर्माण स्वयं इल्तुतमिश ने अपने हाथों से किया था। इस वजह से जो गुम्बद है, गुम्बदों का पिता, वो भी किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। तो इन्हें कहा जाता है गुम्बदों का पिता। बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें हो गई। अब क्या हुआ, इसी समय चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ। 1225-26 की बात है। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ और इल्तुतमिश तो छोटे से सल्तनत के थे। तो चंगेज खां कैसे भारत से गए वो जानते हैं। तो चंगेज खां आक्रमण हुआ था 1225-26 में। चंगेज खां को कहा जाता है खुदा का कहर। क्या कहते, खुदा का कहर। वास्तविकता में क्या था, चंगेज खां पहले बौद्ध धर्म की समोनिष्ठ शाखा को मानता था, लेकिन मंगोल के लोगों ने इन्हें तमेचिन नाम दिया था और उस तमेचिन नाम की वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और विश्व विजेता बनने की ठानी। उसी क्रम में ये ईरान होते हुए जब भारत आ रहे थे तो खारिज्म के पुत्र मांगवर्नी, खारिज्म की मृत्यु हो गई थी और उनके राजकुमार थे मांगवर्नी। तो मांगवर्नी भारत की तरफ भाग आए। तो जब वो चंगेज खां को पता चला कि मांगवर्नी भारत में छुपा हुआ है तो उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि अगर आप हमें मांगवर्नी को पकड़ के दे देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो आप पर भी आक्रमण करेंगे। तो इल्तुतमिश ने कहा हमें कुछ समय दीजिए। तो इल्तुतमिश ने मात्र 6 दिन में मांगवर्नी को पकड़ के चंगेज खां को वापस कर दिया, जिस वजह से चंगेज खां भारत से वापस गया था। अच्छा, चंगेज खां से एक दो प्रश्न और आते हैं कि चंगेज खां के समय 10,000 सैनिकों की टुकड़ी क्या कहलाती थी, या 10,000 से ज्यादा सैनिकों की टुकड़ी क्या कहलाती थी।
तो चंगेज खां को कहा जाता है खुदा का कहर। इसके अलावा इन्हें एक नाम और दिया गया था तमेचिन, जिसका मतलब होता है लोगों का सम्राट। ठीक है। इनके समय 10,000 सैनिक की जो टुकड़ी होती थी उसको कहा जाता था मिनगान। क्या कहा जाता था? मिनगान। और अगर कोई सैनिक टुकड़ी 10,000 से अधिक है तो उसको कहा जाता था तुआन। क्या कहते थे? तुआन। भारत से राजकुमार मांगवर्नी को लेकर वापस गए। मांगवर्नी को किसने पकड़ा था? 6 दिन में इल्तुतमिश ने पकड़ा था। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो हमने अभी आपको लिखाया है कि महमूद के जो उनका पुत्र था महमूद, उसका मकबरा बनवाया था, तो उस मकबरे को कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दिल्ली में ही है। ये किसका था? पुत्र महमूद का था। तो बात समझ में आई। आगे क्या हुआ, इन्होंने नागौर, राजस्थान में एक जगह है नागौर, तो नागौर में अतारकीन का एक विशाल दरवाजा बनवाया था, जिसको अतारकीन का नाम दिया गया, अतारकीन का दरवाजा। ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट अकबर थे उन्हें बुलंद दरवाजे के निर्माण करने का जो तरीका सूझा था वो इसी दरवाजे को देख के आया था कि भाई हम भी बुलंद दरवाजा बनवाएंगे। तो इन्होंने नागौर में बनवाया था अतारकीन का दरवाजा। ठीक है। अब क्या हुआ, जो इल्तुतमिश हैं उन्हें भारत में टकसाल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने क्या किया, शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों पर खलीफा के नाम को भी लिखवाया। देखिए, इल्तुतमिश शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए, इन्हें टकसाल का जनक कहते हैं। सिक्के कौन कौन से चलवाए थे? इन्होंने 2 सिक्के चलवाए थे, एक चांदी का टका, एक तांबे का जीतल। एक जीतल 48 टके के बराबर होता था। बात समझ में आई। इसके साथ इन्होंने खलीफा का नाम सिक्कों पर लिखवाया। ठीक है। तो ये हुई। अब क्या है, हमने आपको पढ़ाया था ऐबक में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जबकि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ठीक। और 1236 में आपके इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 में मृत्यु। ठीक। इल्तुतमिश की मृत्यु के पहले ही इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने धोखे से गद्दी पर कब्जा कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे रजिया सुल्तान अपनी गद्दी हासिल करती हैं, क्या वो वजह थी जिसके कारण भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान में। ये इल्तुतमिश आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज इतना ही। ठीक है।